हिंदी सर हिंदी। कल हमारे राज्य के माजी विरोधी पक्ष नेता, माजी मंत्री तथा कांग्रेस के बड़े नेता, विदर्भ के बड़े नेता आदरणीय वडेट्टीवार जी ने मुझ पर आरोप किया था कि प्रताप सरनाईक की मीरा भाईंदर में कहीं पे ज़मीन है और 200 करोड़ की ज़मीन उन्होंने 3 करोड़ में ली है। तो मैं भी सोच रहा था कि भाई मेरे नाम पे तो कोई ज़मीन मीरा भाईंदर में नहीं है और मेरे ऊपर क्यों ऐसा आरोप हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कल वो पत्रकार परिषद ले रहे हैं 11 बजे, तो उसके बाद में जो भी वो बात करेंगे उसके बाद में मैं मीडिया को बताऊंगा। मगर 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फिर 12 बजे मैंने खुद उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि वडेट्टीवार जी, मैं राज्य का मंत्री हूँ, जिम्मेदार मंत्री हूँ, आप भी बड़े नेता हो, मंत्री के पद पे आप रह चुके हो, विरोधी पक्ष नेता थे इस राज्य के आप, और आप ऐसे आरोप मुझ पर कर रहे, तो क्या हकीकत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कुछ मालूमात दी है कि आपकी ऐसी ऐसी ज़मीन है। तो मैंने उनको क्लियर कट जो मीरा भाईंदर शहर की जो ज़मीन के बारे में उन्होंने बात की थी उसके बारे में मैंने कहा कि मेरी जो बहू है उसकी थाना में मीरा भाईंदर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, जूनियर केजी से लेके 12वीं तक की वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। और इस दौरान जब भी 2023 में राज्य शासन का एक GR निकला और एजुकेशन पर्पज़ के लिए कुछ अच्छी संस्थाएं शहर में आना चाहिए ऐसा तय किया गया, तभी राज्य शासन के माध्यम से ठाणे जिलाधिकारी ने एक निविदा प्रक्रिया की थी और राज्य के अलग अलग जगह से कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उन्होंने आह्वान किया था। उस आह्वान के आधार पर हमारे जो मेरी बहू की संस्था है सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने उसमें भाग लिया और उनको कंपटीशन में वो जो ज़मीन है वो भाड़े तत्व पे यानी कब्जे वहीवाट में मिली है कि कौन सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप चलाते हो तो ये कब्जा आपको मिलेगा, मगर जिस वक्त शासन को इस ज़मीन की ज़रूरत लगी वो आपको देना पड़ेगा। तो जूनियर केजी से लेके 12वीं तक का आप स्कूल यहाँ पे चला सकते हो, कॉलेज यहाँ पे चला सकते हो। तो उन्होंने वो मंजूर किया और 4 करोड़ 55 लाख रुपया की राशि जो है राज्य शासन को दे दी। उसमें 1 करोड़ वो उसके व्यतिरिक्त वो 455 प्लस 1 करोड़ 28 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी भर के उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। वहाँ पे स्कूल का जो प्रस्तावित है वहाँ पे जूनियर केजी से लेके 12वीं तक का है, मगर किसी भी तरह का वहाँ पे ऐसी ज़मीन के बारे में जो धांधली नहीं हुई। राज्य शासन का जो GR है वो GR के अनुसार उनको रेडी रेकनर रेट के हिसाब से जो भी परसेंटेज भरना चाहिए वो परसेंटेज देके मिली। और फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, ये ज़मीन राज्य शासन ने किसी संस्था को प्रदान नहीं कर दी है, कब्जे में दी है ताकि वो एजुकेशन अच्छी इंस्टीट्यूशन चलाए। राज्य शासन को जिस वक्त उस ज़मीन की ज़रूरत होगी तभी राज्य शासन ले सकता है। यहाँ पे स्कूल के अलावा और कुछ भी नहीं बना सकते। अगर कुछ बनाने की कोशिश की तो भी जो नियम और अटी दिया है उसमें वो राज्य शासन वापस भी ले सकती है। इसके तौर पे ये लीज पे दी गई हुई ज़मीन है। तो ये मैंने वडेट्टीवार से बात किया तो उनका भी समाधान हो गया और उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी लोगों ने ये जो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर जो सही इन्फॉर्मेशन आपने दी रहेगी वो सही होगी। इसलिए मैं हमारे जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, उनसे बात किया। उनका भी यही कहना था कि जो हकीकत है लोगों के सामने आनी चाहिए। हमारी जो बात है, क्योंकि प्रताप सरनाईक के नाम पे आरोप हो गया, मगर प्रताप सरनाईक का तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरा अगर कुछ भी नहीं है, मेरे बहू का अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उनको सभी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके अगर उनको कुछ ज़मीन लीज पे अगर मिली है तो वो मालूमात भी आपके सामने रखनी चाहिए ताकि लोगों के मन में और जो नागरिक हमारे हैं उनके कोई मन में संभ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शायद ऐसा स्टंट किया रहेगा, मगर ठीक है, मंत्री है, मंत्री के ऊपर तो आरोप होते रहते हैं। मगर जो अगर सच्चाई अगर आपके सामने रखेंगे या आपके माध्यम से अगर लोगों के सामने जाएंगे तो मुझे लगता है आरोप का खंडन होना चाहिए। और एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे आरोप का खंडन करने के लिए कहा, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। मगर निश्चित रूप से जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें किसी भी तरह की उसमें गलतियाँ नहीं होगी। नाही, दहिसर टोल नाक्यासाठी पर्यायी जागा बघण्यासाठी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी, MSRDC, म्युनिसिपल कमिशनर आणि काही संबंधित सगळ्या अधिकाऱ्यांसह आज असं ठरलं होतं की दहिसर टोल नाका शिफ्ट करत असताना शेवटी ते अधिकार जे आहे ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे आहे।
सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि MSRDCचे मंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी 2 महिन्यापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन आणि बैठक घेऊन हे धोरण निश्चित केलंय की मीरा भाईंदरच्या जनतेला ह्या टोल नाक्यामुळे फार मोठ्या प्रसंगाला सामोरं जावं लागतं, ट्रॅफिक जॅमला सामोरं जावं लागतं आणि त्यासाठी माझ्या विनंतीवरून त्यांनी तो टोल नाका तिकडनं हटवण्याचा निर्णय घेतला. आता तो टोल नाका कुठे असावा, खरं तर ही MSRDC आणि त्या टोलच्या ठेकेदाराची जबाबदारी आहे, परंतु शेवटी राज्याचा जबाबदार मंत्री म्हणून आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की हा शिफ्ट करायचा, पुढे कुठे शिफ्ट करायचं ही त्यांची जबाबदारी आहे. आणि तरी सुद्धा आज 8 तारीख होती, डेडलाईन दिली होती, परंतु त्यांनी परत 4 दिवस मागितलं, म्हणजे 13 तारखेला परत त्या ठिकाणी भेटायचं आहे. परंतु तरी सुद्धा कुठली जागा आहे हे मला त्यांनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे चिटणीस आहे, त्यांनी मला सांगितलं की ह्या जागेवर तुम्ही पाहणी करा, योग्य आहे का वगैरे मला सांगा. परंतु त्या ठिकाणी आधी काही लोक जाणीवपूर्वक मीरा भाईंदरचा टोल नाका आम्हाला नको, म्हणजे मीरा भाईंदरवरनं त्यांना रोज ये जा करायचं असतं, मीरा भाईंदर शहरामध्ये इतर कामासाठी त्यांना यायचं असतं, मुंबईला जायचं असतं, त्यांनाच ट्रॅफिकला सामोरं जावं लागतं. परंतु मुद्दामून काहीतरी कारण सांगून विरोध करायचा म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी विरोध केला. परंतु शेवटी ते ग्रामस्थ आहेत, त्यांनी टोल नाक्याला विरोध करण्यापूर्वी त्यांनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचा जो रस्त्याचं काम चालू आहे ते चुकीचं आहे, बोगस आहे, कंत्राटदार बोगस आहे. 600 कोटीचं काम चालू असताना ह्या ठिकाणी 8 जणांचे अपघात झाले, लोक मृत्युमुखी पडले, ही घटना समोर आली. त्यामुळे मला असं वाटतं की टोल नाका हा विषय दुर्यम आहे, पण लोकांचे जीव जात असतील, रस्ते खराब होत असतील आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचं काम जर अतिशय संथ गतीने आणि चुकीच्या पद्धतीने होत असेल तर पहिलं जबाबदार मंत्री म्हणून मी त्या लोकांच्या बाजूनं उभं राहायला पाहिजे. त्यामुळे मी त्या लोकांच्या बाजूने उभं राहिलो. त्यांचे नेते होते, त्यांना सांगितलं की मी तुम्हाला पुढल्या आठवड्यामध्ये मंत्रालयामध्ये नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीच्या लोकांसमक्ष एक भेट पण करून देतो आणि बैठक घेऊन आपण याबाबतीतचा निर्णय घेऊ. परंतु शेवटी प्रत्येक ठिकाणी हे राजकारण येतच. दहिसर टोल नाका एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक यांनी शिफ्ट करून टाकला आणि ते श्रेय त्यांना मिळेल म्हणून दुसरे कोणीतरी असे उपयोग करत असतील. परंतु शेवटी राज्याचा मंत्री, मी का फक्त मीरा भाईंदरचा मंत्री नाही, राज्याचा मंत्री म्हणून त्यांचे प्रश्न सुद्धा माझ्या दृष्टीने महत्वाचे. त्यांचेही प्रश्न ते काही चुकीचे नाहीये, ते निश्चितपणे सोडवले जातील. परंतु एक गोष्ट मात्र नक्की, दहिसरचा टोल नाका जो एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं शिफ्ट करायचा, कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही 13 तारखेला शिफ्ट करतो.